चलिए, आज आपको ले चलते हैं समय में पीछे, बहुत पीछे, 16वीं सदी के कश्मीर में। ये कहानी है चक वंश की। और ये सिर्फ एक वंश की कहानी नहीं है, ये कहानी है आज़ादी की, मोहब्बत की और एक ऐसे अंजाम की जिसकी गूंज आज भी कश्मीर की वादियों में सुनाई देती है। सोचिए, सिर्फ एक लाइन और पूरे कहानी का निचोड़। ये उस दौर की बात है जब एक सल्तनत अपनी पहचान बचाने के लिए अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। तो फिर देर किस बात की, आइए इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। तो बात शुरू होती है 16वीं सदी के कश्मीर से। देखिए, उस वक्त सदियों से चला आ रहा शाहमीर वंश, वो ना अंदर ही अंदर खोखला हो चुका था। साजिशें, लड़ाइयां, इन सब ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। पूरी घाटी में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक राजनीतिक उथल-पुथल, और सत्ता के लिए जो जंग छिड़ी थी, उससे कश्मीर की आज़ादी पर सीधी सीधी तलवार लटक रही थी। और कहते हैं ना, जब अंधेरा बहुत घना हो तभी सितारे चमकते हैं। तो इसी उथल पुथल के बीच से उभरा एक नाम, एक ताकतवर योद्धा, गाजी शाह चक। उनका एक सपना था कि कश्मीर को बाहरी ताकतों से आज़ाद कराना है, उसे अपनी एक मजबूत खुद की पहचान देनी है। और वो साल था 1561। ये बस एक तारीख नहीं है, ये कश्मीर के इतिहास का वो पन्ना है जहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी साल गाजी शाह चक ने चक वंश की नींव रखी, और यही वंश कश्मीर का आखिरी आज़ाद राजवंश बना। उनके ये शब्द मतलब सब कुछ साफ कर देते हैं, है ना? उनका मकसद बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। एक ऐसा कश्मीर जो आज़ाद हो, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, जो ताकतवर हो, और सबसे ज़रूरी, जो अपनी हिफाजत खुद कर सके। अब देखिए, उनका राज बहुत लंबा तो नहीं चला, पर जितने भी दिन वो तख्त पर रहे, उन्होंने कश्मीर को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की। शांति और इंसाफ की नींव डाली, टैक्स सिस्टम को सुधारा, एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया। पर सत्ता की राह फूलों की सेज तो होती नहीं है ना। एक तरफ वो ये सब कर रहे थे और दूसरी तरफ दरबार में साजिशें और बॉर्डर पर विद्रोह, ये सब लगातार चलता रहा। गाजी शाह के बाद कहानी थोड़ी बदल गई। उनके जो उत्तराधिकारी थे अली शाह चक, उनके दौर में हालात फिर से बिगड़ने लगे। वही दरबारी पॉलिटिक्स, वही आपसी झगड़े, और जिस मजबूत नींव को इतनी मेहनत से बनाया गया था ना, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। लेकिन इतिहास बड़ा कमाल का स्टोरी टेलर है। इसी लड़ाई झगड़े और पॉलिटिक्स के बीच कहानी में एक खूबसूरत मोड़ आया। कश्मीर के इतिहास में एक नया चैप्टर खुला, जो तलवारों से नहीं बल्कि अल्फाजों से लिखा गया। एक ऐसा दौर जो कविता और मोहब्बत के नाम हुआ। और इस खूबसूरत दौर के दिल में थे दो लोग, राजा यूसुफ शाह चक और शायरा हब्बा खातून। ये कहानी थी सत्ता और कला के मिलन की। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ बादशाह यूसुफ शाह कह रहे हैं, मेरा राज्य तो तुम्हारी मुस्कान में है, और दूसरी तरफ हब्बा खातून का जवाब है, मेरा दिल तो शायरी में बसता है, तलवारों में नहीं। क्या कमाल का संगम रहा होगा। और सच में इन दोनों के इश्क ने जैसे कश्मीर में कला, संगीत और शायरी में एक नई जान फूंक दी। हब्बा खातून की नज़में तो जैसे पूरी वादी की आवाज़ बन गई। और ये वो विरासत है जो आज भी कश्मीरी कल्चर का एक अटूट हिस्सा है, आज भी। पर हर खूबसूरत कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कश्मीर की इस शांत और खूबसूरत दुनिया पर अब एक बहुत बड़ा साया मंडराने लगा था। एक ऐसी चुनौती जिसका सामना करना चक वंश के बस की बात शायद नहीं थी। और ये साया आ रहा था दिल्ली से। दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह अकबर की नज़र अब कश्मीर की इस जन्नत पर पड़ चुकी थी, और उन्होंने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, कश्मीर को तो मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाकर ही रहेंगे। लेकिन अकबर ने आमने सामने की लड़ाई नहीं की। उन्होंने रास्ता चुना धोखे का। यूसुफ शाह चक को दोस्ती का पैगाम भेजा गया, बातचीत के लिए आगरा बुलाया गया। बेचारे यूसुफ शाह को लगा कि शायद बात बन जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो आगरा पहुंचे, उन्हें धोखे से कैद कर लिया गया। ये वो धोखा था जिसने कश्मीर की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बस इस एक धोखे ने कश्मीर की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ये तो तय हो गया था कि चक वंश अब खत्म होने वाला है, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। साल था 1586, और इस साल सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यूसुफ शाह तो पहले ही कैद हो चुके थे। उनके बाद मुगल फौजों ने कश्मीर पर धावा बोल दिया।
हाँ, चक फौज ने बहुत बहादुरी दिखाई, जबरदस्त मुकाबला किया, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत के आगे वो टिक नहीं पाए और इस तरह कश्मीर ने अपनी आज़ादी खो दी और मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। लेकिन पता है इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा क्या है? चक वंश का राज वो तो खत्म हो गया, पॉलिटिक्स बदल गई, लेकिन यूसुफ शाह और हब्बा खातून की मोहब्बत की कहानी, उनकी आज़ादी की लड़ाई, उनकी शायरी की विरासत, वो आज भी इतने सालों बाद भी लोगों के दिलों में और कश्मीर की वादियों में जिंदा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और यह सवाल हम सबके लिए है कि असल में किसी विरासत को जिंदा क्या चीज़ रखती है? किसी सल्तनत की ताकत, उसकी फौज, या फिर एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों में जिंदा रहे? जरा सोचिएगा इस बारे में।